आखिर क्यों एक संत ने राजा से सड़क पर पड़ा हुआ गोबर मांगा? और आखिर क्यों जो लोग आपकी बुराई करते हैं आपको उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए? राधे राधे मित्रों, आप सभी का एक्सट्रीम भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। सच सच बताना दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिसके लिए आपने बहुत अच्छे काम किए हों, जिसकी आपने भलाई की हो, वही आपकी बुराई करे, चार लोगों के सामने वो आपकी इमेज को खराब करे? और जब ऐसा होता है ना, तो उस वक्त दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और मन में सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था, मैंने तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, पर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर जो लोग आपकी बुराई करते हैं आप उन्हें थैंक यू कहेंगे। सबसे पहले आप ये समझो, हम अपनी लाइफ में दो तरह के काम करते हैं, जो कि होते हैं अच्छे कर्म और बुरे कर्म। जो हमारे बुरे कर्म होते हैं वो हमारे ऊपर बोझ की तरह बनते चले जाते हैं, और जो लोग हमारी बुराई करते हैं वो एक्चुअली में आपके बुरे कर्म यानी आपके जो पाप हैं उसमें खुद को भागीदारी बना रहे होते हैं, यानी कि वो आपके पापों को कम कर रहे होते हैं। चलो इसे एक कथा के रूप से समझते हैं। एक समय की बात थी, एक राजा था, पावर, पैसा, नाम सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ना उसे भगवान पर भरोसा था और ना ही वो कभी दान करता था। सीधे शब्दों में कहा जाए वह सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जी रहा था। एक दिन वो अपने रथ पर घूमने निकला, तभी रास्ते में उसे एक संत मिला। संत ने उसे रोका और कहा, राजन मुझे आपसे कुछ दान चाहिए। राजा हंसा और उसने कहा, मैं ये सब नहीं करता, ये मेरे रूल्स नहीं हैं। संत मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे आपसे कुछ ना कुछ चाहिए। इतने में राजा के घोड़े ने वहीं गोबर कर दिया। संत बोला, ये गोबर तो आपके किसी काम का नहीं है, एक काम करिए आप मुझे यही दे दीजिए। तो राजा ने कहा, ठीक है उठा लो और ले लो। तो संत ने कहा कि आप मुझे ये गोबर अपने हाथों से खुद उठा कर दीजिए। तो राजा ने सोचा चलो इससे पीछा छुटाया जाए, और उसने वो गोबर उठाकर संत को दे दिया। संत ने उस गोबर को हाथ में लेते हुए कहा कि राजन जाइए और आपका दिया हुआ दान और भी बढ़े। अगली सुबह राजा अपनी बालकनी में बैठा था, अचानक बहुत तेज बदबू आने लगी। उसने नीचे देखा और शॉक्ड हो गया। महल के सामने गोबर का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया था। राजा ने उसे तुरंत हटवाया, लेकिन वह फिर दोबारा बन गया। दिन ब दिन और भी बड़ा होता गया। राजा पैनिक में आ गया। तभी उसे याद आया वो संत और उसका कहा हुआ कि आपने जो भी दान दिया है वो और भी बढ़े। राजा भागते हुए उस संत के पास पहुंचा और विनती करने लगा, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लीजिए। संत ने कहा, ये सब तुम्हारे कर्म हैं। राजा बोला, तो बताइए अब इसका सॉल्यूशन क्या है? संत ने कहा, इसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन जब तक यह समस्या खत्म ना हो जाए आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे। राजा मान गया। संत ने बोला, जाओ कुछ ऐसा करो कि पूरी प्रजा तुम्हारी बुराई करने लगे। राजा वापस अपने राज्य में गया और उसने ऐसी बातें फैला दी कि पूरे राज्य में उसकी बुराई होने लगी। हर गली, हर इंसान बस राजा की बुराई ही कर रहा था। और फिर अगली सुबह जब राजा ने देखा तो वो गोबर का पहाड़ गायब हो चुका था, पूरी तरह से साफ, ना बदबू थी ना गंदगी, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। फिर उसके बाद राजा संत के पास गया और पूछा, ये सब कैसे हुआ? संत मुस्कुराए और कहने लगे, जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे तब वो तुम्हारे बुरे कर्म अपने ऊपर ले रहे थे, तुम्हारे बुरे कर्म में खुद को भागीदारी बना रहे थे। और अंत में संत ने कहा कि हे राजन, एक बात और ध्यान रखना, आप लाइफ में जो भी कुछ दान करोगे उसका 1000 टाइम मल्टीप्लाई होकर आपको खुद मिलेगा। सो जो लोग आपकी अगली बार बुराई करें तो रिएक्ट मत करना, ओवर थिंक बिल्कुल भी मत करना, बस सिंपली उसे दिल से थैंक यू करना, क्योंकि वो आपके पापों को कम कर रहा है। बेसिकली वो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को हटा रहा है। और लाइफ में एक और चीज़ याद रखना, हर बुराई, हर इंसल्ट आपको गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि आपको जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए होती है। वो बुराई आपके लिए एक्चुअली में प्यूरिफिकेशन का काम करती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना।